हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे हैं ना? तो चलिए आज से हम लोग देखने वाले हैं नाभिक राजी यौगिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इसे आप इसके अभिक्रिया कह लीजिए अलग अलग, या इसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से देखने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिक है वो किस तरह से नाभिक रागी अभिक्रिया करके नए कंपाउंड को निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम आज देखने वाले हैं हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड आप लोगों को पता होगा। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है? HCN होता है। ठीक है, HCN। अब देखिए, हम जब रिएक्शन कराते हैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन का, किसके साथ? HCN के साथ, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हम यहाँ पर प्योर HCN नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसे सबसे पहले इसको बेस के द्वारा, किसी क्षार के द्वारा उसको उत्प्रेरित किया जाता है। तो किस तरह से? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, वो बाद में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि ये हम एक HCN लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। ये प्योर हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, प्योर हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये पहले अभिक्रिया को, मतलब पहला जो चरण होता है इस नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया का, उसको धीमा करता है। तो हम यहाँ पर प्योर नहीं लेंगे। इस प्योर को पहले हम क्या करेंगे, इस HCN से हम इसे क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल में इसे हम चेंज करेंगे, एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे किसी बेस से, किसी क्षार से इसे उत्प्रेरित करना होगा, जिसे हम बेस कैटेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके साथ हम जब कोई बेस लेंगे, क्षार लेंगे, तो उस क्षार में OH माइनस होगा। क्षार का क्या परिभाषा होता है कि उसमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो ये OH माइनस होगा यहाँ से। अब इससे क्या होगा, देख लीजिए कि ये OH माइनस जो है इस हाइड्रोजन के पास प्लस होता है और इस CN के पास माइनस चार्ज होता है। तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर ये CN माइनस अलग हो जाएगा और OH और H मिलके H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, क्षार द्वारा उत्प्रेरित, क्षार द्वारा उत्प्रेरित। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस प्योर HCN को किसी क्षार के द्वारा उत्प्रेरित करना होगा, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, साइनाइड आयन मिल जाए। ये साइनाइड आयन अब एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, एक अच्छे नाभिक रागी की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा CN माइनस मिल गया, ये यहाँ पर एक नाभिक रागी की तरह कार्य में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, इसको तैयार कर लेने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। तो इससे पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। चलिए इधर हम Y लगा देते हैं और इधर हम X लगा देते हैं। X और Y के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बताइए, CN माइनस के साथ होगा। साइनाइड आयन जो हमने तैयार किया, इस कार्बन पर डेल्टा निगेटिव होता है, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सभी जानते हैं। मैकेनिज्म को भी मैंने बताया था इससे पिछले वाले क्लास में, वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये CN माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज दिख रहा है इस माइनस वाले को, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा। तो इससे क्या होगा बताइए, तो इससे ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए अब इसका शेप चेंज हो जाएगा। ये भी प्लेनर था, ठीक है, ये भी प्लेनर शेप का था। अब नाभिक रागी के आक्रमण के बाद ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चतुष्फलनीय इसका आकार हो जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए ये कार्बन हो गया आपका, ये Y जुड़ा हुआ है कहीं पर, ये कहीं पर X जुड़ा हुआ है, क्लियर है, और इसके ऊपर से यहाँ पर CN है ना, साइनाइड आयन यहाँ से जुड़ गया, और इधर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर कर लिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ से हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, H+, या आप इसको H2O कह लीजिए। ठीक है, ठीक है, या इस दोनों को मिलाकर आप इसको क्या बोल सकते हैं, H3O+ बोल सकते हैं। इस तरह से कुछ भी बोल लीजिए, हाइड्रोलिसिस जल विघटन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, इस ऑक्सीजन को, इसको क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या बन जाएगा आपका, ये साइनाइड, यहाँ से ये यहाँ से ये Y था, और ये यहाँ से ये क्या है आपका X है, और ये क्या हो गया आपका OH हो गया।
ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन हमें मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि हमें क्या मिल गया? फाइनली एक एल्डिहाइड का जब हम HCN के साथ रिएक्शन करा दिए तो हमें क्या मिला? यहाँ पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो गया। इस X और Y के जगह पर हम जो ग्रुप लगाएंगे यहाँ पर, वही हमें एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें इसका प्रोडक्ट क्या हुआ। इसका प्रोडक्ट हमें मिला साइनोहाइड्रिन। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? HCN का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ? तो चलिए हम एक ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक, ये इधर है और इधर CH3 है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया? इथेनॉल ले लिया। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताइए? ये कार्बन तो रहेगा ही, कार्बन पर इधर CN तो जुड़ा हुआ रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए इधर X है और इधर Y है और यहाँ पर OH तो जुड़ ही जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर तो OH होगा ही। अब इस Y और X के जगह आपको क्या लगाना है? तो देख लीजिए, गौर से देखिए यहाँ पर कि Y और X क्या होता है। Y और X वही है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ भी बनाना चाहे तो हम इस तरह से इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। अगले हम दूसरे दिशा में चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पर। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है NaHSO3 का संयोजन, यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन हम किस तरह से कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होता है, इसका यूज़ एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि इसको पता लगाने के लिए भी होता है। वो क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरह से है, प्लस NaHSO3। ठीक है, NaHSO3, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसके साथ हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इस पर डेल्टा माइनस होता है और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। अब जब आप इसको सोडियम बाइसल्फाइड को आप देखेंगे तोड़कर, तो आपको पता चलेगा कि Na प्लस और HSO3 माइनस इस तरह से टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर HSO3 माइनस जो है, इसमें जो सल्फर है, एक्चुअली में इस सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन जो है, वो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज है तो वो इस प्लस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये इस कार्बन पर यहाँ से अटैक करेगा और उसी समय क्या होगा, इस एक पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगा, उत्क्रमणीय होगा, है ना। इधर से उधर दोनों तरफ हो सकता है ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये कार्बन है, कार्बन पर ऑक्सीजन इधर इधर और इधर से क्या लग गया, इधर से लग जाएगा SO3H। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है इसको SO3 और H, ये पार्ट लग जाएगा और इधर जो होने का होगा वो होगा। ऑक्सीजन पर क्या है, यहाँ पर माइनस चार्ज है और Na प्लस जो यहाँ से निकला वो इसके साथ यहाँ पर आएगा। ये पार्ट आपका यहाँ तक हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसके बाद होता है प्रोटॉन शिफ्ट। ठीक है, प्रोटॉन शिफ्ट इसको हम बोलते हैं, या इसको हम H प्लस, प्रोटॉन मतलब H प्लस का स्थानांतरण होना। तो किस तरह से स्थानांतरण होगा, इस बात को देखिएगा कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये H प्लस के रूप में यहाँ से निकलेगा, किसके साथ चला जाएगा, इस O माइनस के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और ये जो Na प्लस है वो इस SO3 माइनस के साथ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, ये कार्बन पर यहाँ पर OH, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और इधर से ये दोनों तो खाली है ही, जो भी ग्रुप लगा हुआ रहेगा यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO3Na। ठीक है, SO3 और ये Na इसके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया है आपको यहाँ पर। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं
क्या चीज़, ये आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका प्रोडक्ट है ये होता है सफ़ेद क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन ठोस होता है। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, कार्बन के एक तरफ से OH और एक तरफ से SO3Na, ये ग्रुप लगा हुआ होगा आपको। ये होता है सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस होता है और ये वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि ये जल में घुलनशील होता है। जल में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इसको जब हम क्या करेंगे, किसी क्षार के साथ या इसको किसी क्षार के साथ जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो ये वापस किस में तब्दील हो जाएगा, तो ये वापस इस कार्बोनिल कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा, कार्बोनिल समूह में, जहाँ से ये रिएक्शन शुरू हुआ। क्लियर है। और ये जो हमारा ये बना हुआ है सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस जल में जो घुलनशील है, इसको हम क्षार से अभी क्रिया कराएंगे तो ये हमको फिर क्या दे देगा, वही कार्बोनिल ग्रुप दे देगा, कार्बोनिल समूह हमें दे देगा, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो। तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो है किस तरह का कंपाउंड था जिससे ये बना। अब समझ गए कि एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में हम क्यों यूज़ करते हैं इस रिएक्शन का। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये यूनिक कंपाउंड है, यूनिक है एकदम, किसी भी क्षार या किसी भी अम्ल से जो है ये अभिक्रिया करके वापस हमें क्या दे देगा, ओरिजिनल कंपाउंड दे देगा। अब चलिए इसके मैकेनिज़्म को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके क्रियाविधि को देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो एक्शन होता है। मैंने आपको कहा था कि सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, तो हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे, तब हमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोई कार्बोनिल समूह होगा, इस तरह से कोई हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिल समूह होगा। इस कार्बोनिल समूह का रिएक्शन हम NaHSO3 के साथ कराएंगे। तो देखिए NaHSO3 का मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूँ, ये सल्फ़र है। ठीक है, सल्फ़र से जो है एक बॉन्ड से इधर आपको OH लगा हुआ मिलेगा और इधर एक बॉन्ड से भी जो है आपको ऑक्सीजन मिला हुआ होगा जिस पर O- होगा और Na+ होगा। ठीक है, ये Na+ और O- जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर होगा और इसके साथ एक OH इधर से लगा हुआ होगा और एक और ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो देख लीजिए इस सल्फ़र का कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खर्च हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, 2 2 4, इस तरह से देख लीजिए आप 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है। लेकिन इसके पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इस पर डेल्टा- है, इस पर डेल्टा+ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा जहाँ पर प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ पर प्लस चार्ज दिख रहा है। और उसी समय ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, तो सल्फर दे रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, यहाँ पर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये कार्बन तो होगा ही, क्लियर है। कार्बन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड तो खाली था ही, यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक जगह माइनस आ जाएगा और दूसरी जगह क्या जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, है ना, सल्फर जुड़ा हुआ है यहाँ से। और सल्फर यहाँ से जुड़ जाएगा, उसके बाद सल्फर से क्या जुड़ा हुआ है, इधर OH, इधर O- Na+ और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूँ आपको। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दिया, इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, यहाँ पर जो मैंने लिखा प्रोटॉन शिफ्ट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड था, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक्चुअली में H+ यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और वो माइनस से ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, कार्बन ऑक्सीजन पर यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर से क्या जुड़ा हुआ है, O- Na+। ये आपको समझ में आ गया। तो यही जो हमारा है, यही क्या चीज़ है, ये कंपाउंड है, सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस जो कि जल में घुलनशील होता है।
एक्चुअली में आप देखेंगे तो इधर देखिए क्या है SO3Na, तो यही है देखिए SO3, ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपका है ये क्या है SO3Na है, सल्फर 3 ऑक्सीजन और Na, क्लियर है, जो कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है। तो इसके मैकेनिज्म को भी आप देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार से सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट करता है। तो हमें यहाँ पर मेनली ये याद रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, तो सल्फर है, सल्फर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है। और शॉर्ट मेथड में हम चलेंगे तो हमारे लिए ये तो है ही, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब चलिए तीसरे एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संयोजन। ठीक है, किसी एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है, एल्डिहाइड या कीटोन का किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपको ये चीज़ बताया गया था, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। एक बार शॉर्ट में मैं आपको उसका रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए होता क्या है, हम अगर यहाँ पर क्या ले HCHO ले, क्लियर है, और हम क्या करें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी अभिक्रिया कराए तो क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। इस बात को याद रखिए, क्लियर है। और यदि इसके अलावा हम कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, इस मिथेनल के अलावा हम कोई भी दूसरा यदि एल्डिहाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम किसी कीटोन का रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ये किस तरह से होता था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 है। ये क्या है हमारा, ये इथेनल है, मिथेनल को छोड़कर ये हमारा दूसरा एल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ Rp - Mgx, इस तरह से मैग्नीशियम पर प्लस। तो देख लीजिए इस पर डेल्टा माइनस आ रहा है, इस पर डेल्टा प्लस आ रहा है। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस एल्काइल समूह के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इस पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर वापस ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर CH3 कार्बन ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ये एल्काइल समूह जुड़ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये जो H पर हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसको यहाँ से मिल जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से फाइनली ये क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन पे OH और इधर क्या लगा हुआ है, ये एल्काइल समूह लगा हुआ है, कोई भी एल्काइल समूह हो। तो यहाँ से हमें जो अल्कोहल मिला वो 2 डिग्री अल्कोहल मिला। ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये जो कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह से ये एल्काइल समूह है, तो यहाँ पर भी कोई कार्बन हो सकता है, इस तरह से कोई कार्बन हो सकता है एल्काइल समूह। तो इस कार्बन से एक और कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो 2 डिग्री हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। मिथेनल के साथ कराएंगे तो क्या होगा हमारा, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा। तो सपोज कीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तरफ तो हमारा क्या होगा CH3, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर H रह जाएगा। क्लियर है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में कर देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा मिथेनल है, इसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं। तो ये R- इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन पे ऑक्सीजन, यहाँ पर H, इधर भी H और यहाँ पर क्या चीज़, एल्काइल समूह, ठीक है, यहाँ पर माइनस। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो क्या होगा बताइए, कार्बन पे OH, इधर भी H, इधर भी H और इधर क्या होगा, एल्काइल समूह। तो ये कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाएगा जब आप मिथेनल लेंगे। कोई कीटोन लेंगे यदि, चलिए एक एग्जांपल ये भी देख लीजिए। कोई कीटोन लेते हैं, कोई कीटोन लेते हैं, इसकी रिएक्शन यदि हम कराते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा, R पे माइनस है, ये इस कार्बन को अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, इधर CH3 है और इधर से क्या आके जुड़ गया, ये अल्काइल समूह आकर जुड़ गया। अब यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से मिल जाएगा, तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, OH CH3
इधर भी CH3 और इधर भी कोई अल्काइल समूह है जो कार्बन है। तो ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है, बेसिक पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जा सकते हैं, और साथ ही जो अल्कोहल चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया गया है वहाँ आप इसको ज़रूर प्रेफर कर लेंगे। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, एल्कोहल का संयोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कोहल किसके साथ, कार्बोनिल समूह के साथ। तो गौर से देखिएगा किस तरह से होगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हम CH3 ले लेते हैं और इधर हमारे पास क्या होगा, कोई हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, किसी एल्कोहल के साथ कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका रिवर्सिबल होगा, इस तरह से कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर ROH जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, यानी कि ये RO माइनस जो है, ये RO माइनस ये यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है। साथ ही यहाँ पर हम HCl गैस लेते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर क्या लेते हैं हम, HCl गैस की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो RO माइनस है वो इस कार्बन पर जिस पर डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, इस कार्बन पर अटैक करने के लिए आएगा। कौन अटैक करने के लिए आएगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, RO माइनस। तो ये आ गया अटैक करना इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड क्या हो गया, टूटकर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया। तो क्या हो जाएगा इससे बताइए, ये कार्बन, ठीक है। अब यहाँ से इसका शेप चेंज हो जाएगा इस एल्डिहाइड का, या कीटोन जो भी हो ये। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक एल्डिहाइड लिया है ना, इथेनॉल लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, इधर से CH3, क्लियर है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से क्या लग जाएगा हमारा, O पे माइनस है, और इधर से क्या आ जाएगा, RO माइनस। क्लियर है, देख लीजिए RO माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस हो गया। तो ये OR माइनस नहीं होगा, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इधर से क्या लग गया, OR लग गया, एल्कोक्सी समूह लग गया। और यहाँ पर क्या होगा, ये H+, ये H+ जो यहाँ से निकलेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको H+, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर OH हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस तरह से, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, OH हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा, कार्बन के एक बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल समूह और दूसरे बॉन्ड से एल्कोक्सी समूह। इसका एक खास नाम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद जरूर रखना चाहिए। ठीक है, इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी एसिटल बहुत ही फेमस इसका क्या है, नेम है। क्लियर है एकदम। अब चलिए, अब मान के चलिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे एल्कोहल को लेते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास मान के चलिए एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में मेरे पास क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है। फिर से क्या होगा आप बताइए, यहाँ से फिर से उसी तरह से ऑक्सीजन पर माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस है, यानी ये RO माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देने जाएगा ये। तो किसको देने जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो गौर से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इसको अलग करके लिखता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो है ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा जिस पर प्लस चार्ज है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये कार्बन, इधर CH3, क्लियर है, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या हो गया आपका OH, एक और हाइड्रोजन ले लिया ना, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है। और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है आपका, एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। समझ गए। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका H2O+, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। अब ये क्या हो गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, बहुत ही मजबूत। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज कभी भी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़कर ले जाएगा। लेकिन उससे पहले इस कार्बन को कोई सपोर्ट करने आना चाहिए। तो कौन यहाँ पर सपोर्ट करने आएगा, तो RO-। क्लियर है, ये RO- इसको कार्बन पर अटैक करेगा और ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कार्बन, CH3, हाइड्रोजन, और यहाँ से देखिए ये OR समूह किसके साथ, इसके साथ, और एक और OR समूह तो पहले से लगा हुआ था ही भाई। तो क्या हो गया बताइए, यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ 2 एल्कोक्सी समूह लग गया ना, इस कार्बन के साथ 2 एल्कोक्सी समूह लग गया। तो इसको हम जेम डाई एल्कोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं,
जेम डाई एल्कोक्सी, याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसीटल, ठीक है, एसीटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप याद रखिएगा। जब कार्बन पर 2 एल्कोक्सी समूह लग जाए तो इसको हम एसीटल बोलेंगे, और जब कार्बन पर 1 एल्कोक्सी और 1 OH समूह लगा हुआ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल बोलेंगे। इसका भी एक और नेम है, इसका हम एल्कोक्सी एल्कोहल इसको बोल सकते हैं, एल्कोक्सी एल्कोहल इसको बोल सकते हैं, लेकिन हेमी एसीटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसीटल। तो देखिए यहाँ पर से आपका हो क्या रहा है, यहाँ से किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हम किसी एल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, हेमी एसीटल। फिर से उसका अगर रिएक्शन होता है तो हमें मिल जाएगा एसीटल। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, और ये ऑक्सीजन जो माइनस वाला है वो इस कार्बन को दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो, मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको बताया कि एल्कोहल का एडिशन किस तरह से होता है। देख लिया आपने, ये एल्कोहल का एडिशन, OH का जुड़ना क्या हुआ, एल्कोहल का एडिशन हुआ, ठीक है। हालांकि इसके बाद क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा OH यहाँ से निकल गया और फिर वहाँ पर एल्कोक्सी समूह आ गया। अब देखिए इसका दूसरा मैकेनिज्म भी है जो कि इससे ज़्यादा आसान है। वो मैकेनिज्म क्या है, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, CH3। ये मैकेनिज्म आपको हो सकता है कि ज़्यादा आसान लगे। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, यहाँ पर RO- और H+ है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो देख लीजिए कि यहाँ से क्या हम कर सकते हैं कि इस जो हमने ये काम किया, ये काम हम अगर पहले कराते, है ना, इस ऑक्सीजन पर भी तो लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन अगर क्या करता, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता तो क्या होता बताइए, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर जुड़ गया क्या चीज़, हाइड्रोजन, ठीक है, इस पर आ गया प्लस, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ रहा है, फिर से वही बात हो जाएगा जो यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा ये लिविंग ग्रुप और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, साथ में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन अपनी ओर, यानी इस कार्बन पर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो OR- बैठा हुआ है ये शांत नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, इसको फटाक से इलेक्ट्रॉन देगा और ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये CH3 कार्बन, ये कार्बन O पे H, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड होगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा H, और ये OR समूह हमारा आकर क्या हो गया, जुड़ गया OR समूह। तो ये जो हमारा चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो हमारा यही चीज़ है। यानी इससे आपको अगर हेमी एसीटल पर जाना है तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं और इस तरह से भी जा सकते हैं, लेकिन ये स्टेप आपको ज़्यादा आसान लगेगा और ये स्टेप जो है ज़्यादा फास्ट होगा। याद रखिएगा ये स्टेप ज़्यादा फास्ट होगा, ये थोड़ा सा स्लो होगा इसकी अपेक्षा में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पर जो प्लस चार्ज हो रहा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, बहुत अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जल्दी से जल्दी ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज बढ़ा देगा। इसका मतलब ये OR- जल्दी इस पर आक्रमण कर देगा, इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है इससे ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसके बाद क्या कराना है हमको, तो ये देख लीजिए वही चीज़ कराना है। फिर से इसका रिएक्शन हम क्या करा देंगे, किसी एल्कोहल के साथ करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एसीटल मिल जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं।